बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज लंबे समय से चल रहे कयासों को विराम देते हुए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। समझौते के मुताबिक भाजपा 160 सीटों पर मैदान में उतरेगी। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 23 तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि टैक्स के मोर्चे पर भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में लगातार व्यापार बढ़ रहा है और दोनों ही देश व्यापार को $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले श्रीलंका सरकार ने सद्भावना के तौर पर 16 भारतीय मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की। भारत यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज हिंदी दिवस है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2014-2015 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदी आधुनिकता और प्राचीन सभ्यता के बीच की कड़ी है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ इसे अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे देगा। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज मारन के खिलाफ चल रहे टेलीफोन एक्सचेंज मामले में न्यायिक कार्रवाई पर लगी रोक को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को भी जवाब देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने एक पत्रिका के कवर पेज पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कथित रूप से भगवान विष्णु के रूप में दिखाए जाने के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। धोनी ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर की थी। याचिका में उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बेंगलुरु की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग नामंजूर कर दी गई थी। रंजीत सिन्हा आगंतुक रजिस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक एमएल शर्मा को 3 माह में जांच पूरी करने को कहा है। अदालत ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि वो एमएल शर्मा और उनकी जांच टीम को सभी जरूरी सहायता मुहैया कराए। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज मुंबई में 17 सितंबर को मांस की बिक्री पर लगे विवादास्पद प्रतिबंध पर रोक लगा दी, लेकिन उस दिन पशुओं के संहार पर रोक में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सरकार ने 17 सितंबर को जैन समुदाय के पर्युषण पर्व के मद्देनजर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। अदालत ने इस मामले में सवाल उठाया कि केवल मटन और चिकन पर ही प्रतिबंध क्यों, मछली और अंडे पर क्यों नहीं। इस प्रतिबंध को बॉम्बे मटन डीलर्स ने चुनौती दी थी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में भवन निर्माण संबंधी सामग्री ले जा रहे एक ट्रक के आज पलट जाने से उसमें सवार कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में करीब 35 कृषि मजदूर सवार थे। वाहन चालक दुर्घटना के तत्काल बाद घटनास्थल से फरार हो गया। दाल और प्याज के दाम ऊंचे रहने के बावजूद थोक मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान लगातार 10वें महीने जारी रहा। अगस्त में सस्ते ईंधन एवं सब्जियों के मद्देनजर यह 0 से 4.95% नीचे के ऐतिहासिक स्तर पर आ गई। इससे आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ेगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 246.5 अंक बढ़कर 25,857 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 83 अंक की मजबूती के साथ 7,872 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों के साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री टोनी एबट को लिबरल पार्टी के नेता के रूप में अपदस्थ किए जाने के बाद उनकी जगह कैबिनेट मंत्री मैल्कम टर्नबुल को नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। पार्टी के अंदर हुए चुनाव में एबट को मात्र 44 वोट मिले, वहीं उनके प्रतिद्वंदी मैल्कम को 54 वोट मिले हैं। टोनी एबट के इस्तीफे के बाद मैल्कम टर्नबुल शपथ ग्रहण करेंगे। मिस्र के सुरक्षा बलों ने देश के पश्चिमी रेगिस्तान में आतंकियों का पीछा करते हुए गलती से पर्यटकों के काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। मारे गए पर्यटकों में मैक्सिको निवासी भी शामिल हैं। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत गजनी के मुख्य कारागार में हमला करके 4 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और सैकड़ों कैदियों को मुक्त करा लिया। उप प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद अली अहमदी ने एएफपी को बताया कि सेना की वर्दी पहने 6 तालिबान आतंकियों ने देर रात करीब 2:30 बजे गजनी कारागार पर हमला कर दिया और मुख्य द्वार को कार बम विस्फोट से उड़ा दिया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद 352 कैदी जेल से भाग गए। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जर्मनी ऑस्ट्रिया से लगी अपनी सीमा पर अस्थायी नियंत्रण लगाएगा। जर्मनी के गृह मंत्री ने कहा कि शरणार्थी अपनी मनमर्जी से किसी भी देश में नहीं जा सकते। जर्मनी ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों से इस बारे में कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच रेल सेवा 12 घंटे के लिए रोक दी गई। उधर चेक गणराज्य ने भी कहा कि वह ऑस्ट्रिया के साथ लगी अपनी सीमा पर नियंत्रण और कड़ा करेगा।